नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10th ब्लूप्रिंट, कम किया गया पाठ्यक्रम 2021-22, प्रोजेक्ट वर्क, बदल गया सभी विषयों के प्रश्न पत्र का पैटर्न जानेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पर संपूर्ण जानकारी। समझें कि एमपी बोर्ड क्लास 10th में ब्लूप्रिंट सभी सब्जेक्ट का चेंज कर दिया गया है। 2022 की परीक्षा के लिए सभी विषयों का कम किया गया पाठ्यक्रम भी इस वीडियो में है। सभी विषयों का बदल गया प्रश्न पत्र भी है और प्रोजेक्ट अनिवार्य है। अब सभी विषयों के प्रोजेक्ट प्रश्न पत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। 10वीं के हिंदी का ब्लूप्रिंट, जिसमें क्षितिज भाग 2 से 17 अंक आवंटित हैं। एक एक अंक के 7 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। काव्य बोध से 14 अंक आवंटित हैं। एक एक अंक के 7 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। क्षितिज भाग 2 से, जो कि गद्य खंड है, 16 अंक आवंटित हैं। 1 अंक के 6, 2 अंक के 3 और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। भाषा बोध से 11 अंक आवंटित हैं। 1 अंक के 6, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। फिर देखते हैं कृति का भाग 2, 8 अंक आवंटित हैं। 1 अंक के 6, 2 अंक का 1 प्रश्न। अपठित बोध से 3 अंक है, जो कि 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। पत्र लेखन से 4 अंक है, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। निबंध लेखन 7 अंक का है, जिसमें से 3 और 4 अंक के 2 भाग होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के हैं, उनकी शब्द सीमा 30 शब्द होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा 75 शब्द होगी, जो कि 3 अंक के हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक के हैं, उनकी शब्द सीमा 120 शब्द होगी। आगे देखते हैं कि क्या क्या कम किया गया है 10वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम से। क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से पाइनी नुपुर, डार द्रुम पलना और फटिक सिलानी, ये पाठ हटे हैं। कवि, लेखक का नाम है देव। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से यह दंतुरित मुस्कान फसल, नागार्जुन का। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से संगतकार मंगलेश डबराल का है। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से लखनवी अंदाज यशपाल का पाठ है। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। कृतिका भाग 2 से शाना शाना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। कृतिका भाग 2 से ऐही टही झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र का है। ये हटाए गए हैं। और भी अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखते हैं कि सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज हैं, 5-5 अंक के होंगे, जिनमें प्रत्येक 1-1 अंक का प्रश्न होगा। सेक्शन बी राइटिंग, लेखन से संबंधित है। नोट मेकिंग, टाइटल और नोट्स बस आएंगे 4 अंक के। लेटर राइटिंग देखिए, लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर 4 अंक। लॉन्ग कंपोजिशन या ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ, ये होंगे। और इसमें है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन भी है, तो ये 16 अंक के होंगे, जिसमें से लॉन्ग कंपोजिशन होगा 5 अंक का और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होंगे 3 अंक के। तो टोटल सेक्शन बी 16 अंक का है, जिसमें से नोट मेकिंग, टाइटल 4 अंक, लेटर राइटिंग 4 अंक, लॉन्ग कंपोजिशन 5 अंक और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 अंक। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर पोर्शन का है। फिल इन द ब्लैंक्स 1-1 अंक के 5, डुएस डायरेक्टेड 1-1 अंक के 5 होंगे। अब सेक्शन डी जो है वो टेक्सचुअल एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। तो देखिए 1-1 अंक के 6 प्रश्न होंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोएट्री से होंगे, जो कि 1-1 अंक के 6 होंगे। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट से 2-2 अंक के 6 होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री से
दो दो अंक के 2 होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये दो दो अंक के 2 होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप फ्रॉम प्रोज से, फर्स्ट फ्लाइट बुक से होंगे, 3 अंक के 2। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, ये भी फर्स्ट फ्लाइट से होंगे, 3 अंक का 1। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। यहाँ भी वही व्यवस्था है, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। अब देखिए कम किया गया पाठ्यक्रम में क्या है। अंग्रेजी के कम किया गया पाठ्यक्रम में देखिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट बुक से मिजबिल द ऑटर और मैडम राइट्स द बश, द प्रपोजल, ये अध्याय 8, 9 और 11 हटाए गए हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और द हैक ड्राइवर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, 3, 4, 6, 8 और 10 नंबर के पाठ हटाए गए हैं। पोइट्री से हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ये 2 हटाए गए हैं। चलिए अब लेते हैं हम संस्कृत। संस्कृत में देखिए क्या है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे ब्लूप्रिंट में, प्रत्यय धन विशेषण, विशेषण विशेष्य से संबंधित 3 प्रश्न और प्रत्यय से संबंधित 4 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। फिर देखिए पर्याय से संबंधित 1-1 अंक के 2 प्रश्न, विलोम शब्द से संबंधित 2 प्रश्न 1-1 अंक के, एक पदेन प्रश्नोत्तर उत्तराणी से संबंधित 1-1 अंक के 3 प्रश्न। फिर शब्द रूपाणी और उपसर्ग से संबंधित 1-1 अंक के 4 और उपसर्ग से 1-1 अंक के 2, धातु रूपाणी से 1-1 अंक के 4, अव्यय से 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे, संधि से 1 अंक के 3 प्रश्न और समास से 1 अंक के 3 प्रश्न होंगे। पाठगत प्रश्नोत्तराणी 2-2 अंक के 6 प्रश्न होंगे। वाच्य परिवर्तन 2 अंक का 1 प्रश्न, कह कम प्रति कथयति 2 अंक का 1 प्रश्न, प्रश्न निर्माणम 2 अंक का 1, अशुद्ध कारक संशोधनम 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। चलिए गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक जो है 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। नाट्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। श्लोक कंठस्थीकरण पाठ्य पुस्तकात 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। पत्र लेखनम 4 अंक का 1 प्रश्न, अपठित गद्यांशम 4 अंक का 1 प्रश्न, निबंध लेखनम 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा। 1 अंक के 32 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे, 20 अंक के, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। फिर 40% वस्तुनिष्ठ इसमें भी होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। आगे लेते हैं संस्कृत से क्या क्या हटाया गया है। शेमुषी भाग 2 से हटाया गया है शिशु लालनम और प्राणेभ्यपि प्रियः सुहृद और अन्योक्तयः, ये 3 पाठ 4, 11 और 12 हटाए गए हैं। गणित में आते हैं। गणित में वास्तविक संख्याएं 5 अंक आवंटित हैं, 1-1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न। बहुपद 5 अंक आवंटित हैं, 1-1 अंक के 3, 2 अंक का 1 प्रश्न। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 6 अंक में 1 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। द्विघात समीकरण 5 अंक हैं, 1 अंक के 2 और 3 अंक का 1। समांतर श्रेणियां 7 अंक हैं, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। त्रिभुज से भी 7 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। निर्देशांक ज्यामिति 6 अंक हैं, 1 अंक के 2 और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। त्रिकोणमिति का परिचय 8 अंक आवंटित हैं, 1-1 अंक के 6 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। वृत्त से
5 अंक आवंटित हैं, एक एक अंक के 2 और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। आगे देखते हैं, रचनाएं 4 अंक का एक प्रश्न होगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 1 अंक के 2 और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 अंक का है, जिसमें 1 अंक के 2 और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। सांख्यिकी 1 अंक के 2 और 4 अंक का एक प्रश्न, और प्रायिकता 1 अंक के 2 और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरह से यह पूरा प्रश्न पत्र 40% वस्तुनिष्ठ, 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर हर प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए होंगे। अब समझते हैं कक्षा 10वीं गणित से कम किए गए पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अध्याय 1 से परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। अध्याय 2 बहुपद से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। अध्याय 3 से है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। अध्याय 4 द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, और अध्याय 5 से एपी के प्रथम n पदों का योग। अध्याय 6 से त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पूरा का पूरा हटा दिया गया है। फिर चैप्टर 11 से देखिए किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। चैप्टर 13 से है शंकु का छिन्नक। चैप्टर 14 से संचयी बारंबारता का आलेखी निरूपण, ये हटाया गया है। अब देखते हैं विज्ञान के ब्लूप्रिंट में क्या क्या शामिल है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 1 6 अंक आवंटित हैं, 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। अम्ल, क्षार और लवण, चैप्टर 2 जो है 6 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 2 और 4 अंक का एक प्रश्न। फिर देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, 4 अंक आवंटित हैं, 4 अंक का एक प्रश्न। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 3 अंक है, 1 अंक का 1, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। जैव प्रक्रम 9 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। नियंत्रण एवं समन्वय 3 अंक हैं, 1 अंक के 3 प्रश्न होंगे। जीव जनन कैसे करते हैं 7 अंक हैं, 1 अंक के 5 और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। अनुवांशिकता एवं जैव विकास 4 अंक हैं, 1 अंक के 2 और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन 8 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें 1 अंक के 2, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। इसी प्रकार 12वां विद्युत से 6 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 2 और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 6 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 3 और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। ऊर्जा के स्रोत 3 अंक आवंटित है, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। हमारा पर्यावरण भी 3 अंक का है, जिसमें से 1 अंक का 1 और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन 1 अंक का एक ही प्रश्न होगा। यहाँ पर भी शब्द सीमा उसी प्रकार है, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों पर आंतरिक विकल्प होंगे। अब विज्ञान से क्या क्या हटाया गया है वो देखिए। यहाँ पर अध्याय 3 से धातु अधातु, धातु प्राप्ति से 3.4.6 से धातु परिष्करण तक। विज्ञान अध्याय 4 से देखिए कार्बनिक यौगिक में 4.2.4 श्रृंखला शाखा वलय से 4.4.2 हटाया गया है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म तक। फिर विज्ञान में 7वां चैप्टर से देखिए क्या हटाया गया है, नियंत्रण व समन्वय का 7.1.3 से ऊतक रक्षित कैसे होता है से अंत तक। फिर देखिए अनुवांशिकता व जैव विकास से 9.3 विकास से पाठ के अंत तक। फिर देखिए वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संपूर्ण पाठ अंत तक। फिर 16 में देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 16.4 कोयला व पेट्रोलियम छोड़कर संपूर्ण पाठ हटाना है। इस तरह से ये विज्ञान से हटाए गए हैं। अब सामाजिक विज्ञान में देखिए ब्लूप्रिंट में क्या क्या शामिल है।
समकालीन भारत 2 भूगोल में संसाधन एवं विकास 4 अंक हैं, जिसमें से 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। वन एवं वन्यजीव संसाधन 4 अंक, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। जल संसाधन 1 अंक का 1 प्रश्न, कृषि 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन 8 अंक का है, 1 अंक का 1, 3 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न मानचित्र से संबंधित होगा। विनिर्माण उद्योग 4 अंक हैं, 1 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1-1 अंक के 2 प्रश्न होंगे। भारत में राष्ट्रवाद 1 अंक के 2 और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। औद्योगिकरण का युग 7 अंक है, जिसमें से 1 अंक के 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया 4 अंक हैं, 1-1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतांत्रिक राजनीति में देखिए, सत्ता की साझेदारी 1 अंक के 2 और 1 अंक के 2 ही प्रश्न होंगे, 2 अंक आवंटित हैं। संघवाद से 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतंत्र एवं विविधता से 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले से 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। जनसंघर्ष और आंदोलन से 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। राजनीतिक दल 1 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतंत्र के परिणाम 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतंत्र की चुनौतियां 5 अंक का है, जिसमें से 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। आर्थिक विकास की समझ में देखिए, विकास में 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 1 अंक का 1, मुद्रा और शाख 1-1 अंक के 3, 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। 3 अंक आवंटित हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 3 अंक आवंटित है, 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। उपभोक्ता अधिकार 7 अंक आवंटित है, 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। अब देखते हैं, इसमें भी वही व्यवस्था है, 40% वस्तुनिष्ठ, 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं। क्या हटाया गया है? देखिए, सामाजिक विज्ञान से इतिहास से हटाया गया अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और अध्याय 3 में क्या क्या हटा है। देखिए, क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक, पेज क्रमांक 13 से 18 तक। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महामंदी, पेज 68 से 73 तक। फिर भूगोल में देखते हैं, जल संसाधन और विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो जल संसाधन से देखिए, वर्षा जल संग्रहण पृष्ठ 31 से 34 और प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार पृष्ठ 45 से 49, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तक 76 से 78 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पृष्ठ क्रमांक 94 हटाया गया है। फिर देखिए, राजनीति से क्या क्या हटाया गया। अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, अध्याय 2 संघवाद और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियों से खलील की उलझन, सत्ता की साझेदारी के रूप, भारत में विकेंद्रीकरण, ब्राजील का एक प्रयोग, राजनीति को सुधारना, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। अर्थशास्त्र से हटाया गया है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो यहाँ तक ये हटाया गया है। अब लेते हैं हम प्रोजेक्ट वर्क के क्या क्या चैप्टर रखे गए हैं। तो हिंदी का देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। त्रैमासिक परीक्षा के पहले 5 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा, अर्धवार्षिक के पहले 5 अंक का एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और वार्षिक के पूर्व 5 अंक का एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक। कुल इस तरह से 20 अंक का प्रोजेक्ट वर्क निर्धारित है। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। पहला प्रोजेक्ट है हिंदी का। दूसरा देखिए, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा है, अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं, हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है। प्रश्न 4 है, विभिन्न ऋतुओं के बहुत सुंदर शब्द चित्र होते हैं, बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह एकत्रित कर एक एल्बम तैयार कीजिए।
फिर पांचवा है अपनी दादी नानी और माँ से बातचीत कीजिए और स्त्री शिक्षा संबंधी उस समय की स्थितियों का पता लगाइए और अपनी स्थितियों से तुलना करते हुए निबंध लिखिए, चाहे तो उसके साथ भी चित्र भी चिपकाएं। अब आगे देखिए, छठवा है आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रावधान किए जाएं, अपने सुझाव लिखिए। सातवां है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि अन्य देश है लेकिन उन्होंने अपने कर्मभूमि भारत को बनाया है, ऐसे किसी एक व्यक्ति की जानकारी एकत्रित कर संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए। भारत नौवा है भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, उन सभी ऋतुओं के नाम लिखकर किसी एक ऋतु पर अनुच्छेद लिखिए। 10वां है अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं, आपकी भूमिका उसमें क्या हो सकती है। हिंदी विक्रम संवत कैलेंडर के हिंदी मासों के नाम की सूची बनाइए। 10वां रिपीट हो गया है। फिर देखिए 12वां आपने अपने बचपन के खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और अन्य कई खेल खेले होंगे। आपके परिवेश में खेले जाने वाले खेलों के लिए कौन कौन से शब्द प्रचलन में हैं, उनके अतिरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उनमें से किसी एक पर 10 बिंदु लिखिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी से 3 प्रोजेक्ट कार्य करवाना है। तिमाही परीक्षा के पूर्व 1, अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व 1 और वार्षिक परीक्षा के पूर्व 1। इस तरह से 3 प्रोजेक्ट कार्य और उनके लेखन कार्य पर 5 अंक, इस तरह से 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होना है। अब देखिए अंग्रेजी में भी वही व्यवस्था है। नोटबुक 5 अंक, प्रोजेक्ट फर्स्ट 5, प्रोजेक्ट सेकंड 5 और प्रोजेक्ट थर्ड के 5 अंक निर्धारित हैं। फिर सजेस्टिव लिस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के लिए सजेस्टिव लिस्ट जो है ये है ऐसे राइटिंग ऑन एनी हिस्टोरिकल टॉपिक, ऐसे राइटिंग ऑन एनी करेंट टॉपिक, लेटर राइटिंग द टॉपिक शुड बी गिवन बाय द टीचर के द्वारा दिया गया टॉपिक हो। प्रिपेयर अ डेली रूटीन चार्ट, डिस्क्राइब योर होम टाउन सिटी विथ पिक्चर्स। फिर छठवा है डिस्क्राइब योर पेट। सातवां है डिस्क्राइब एनी इंडियन फेस्टिवल। आठवां है कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट देम। फिर नौवां है डिस्क्राइब योर फेवरेट गेम। 10वां है डिस्क्राइब योर स्कूल विथ ऑल स्पेसिफिकेशंस। 11वां है मेक अ टेंस चार्ट शोइंग यूज ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। और 12वां है प्रिपेयर अ फैमिली चार्ट ऑफ योर फैमिली। प्रत्येक विद्यार्थी से 3 प्रोजेक्ट कार्य करवाना अनिवार्य है। अब देखिए आगे संस्कृत में क्या है, अंक विभाजन की प्रक्रिया सेम है और पहला प्रोजेक्ट दिया गया है स्वपरिचयम दत्वा 10 वाक्यानि लिखत। दूसरा है 10 सूक्तयः भावार्थ सहितम लिखत। तीसरा है घटिका निर्माणम कृत्वा समय लेखनम कुरुत। चौथा है पर्यावरणम विषये 10 वाक्यानि संस्कृत भाषायां लिखत। पांचवा है चित्रम संयोज्य 10 पुष्पाणाम नामानि संस्कृते लिखत। छठवा है छात्रस्य कर्तव्यानि किम किम सन्ति 10 वाक्येषु वर्णयत। और सातवां है 10 महापुरुषाणाम चित्राणि अभ्यास पुस्तिकाम रचयित्वा तेषाम अधः नामानि संस्कृते लिखत। तो प्रत्येक विद्यार्थी से यहाँ के भी कोई 3 प्रोजेक्ट कराना है। तिमाही परीक्षा से पहले 1, अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले 1 और वार्षिक के पहले 1। अब देखिए यहाँ गणित का भी वही प्रोसेस है। अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा के पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक का, अर्धवार्षिक के पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक का और वार्षिक के पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक का कराना है। ऐसे कुल मिला के 20 पूर्णांक होंगे। संख्या पद्धति का उदाहरणों सहित वर्णन पहला है। दूसरा है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जीवन परिचय एवं गणित के क्षेत्र में योगदान। तीसरा है वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल की चित्र तथा उदाहरण द्वारा समीक्षा। चौथा है अपने शहर में 30 दिन का रिकॉर्ड किए गए दैनिक अधिकतम तापमान के आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुतिकरण तथा इन आंकड़ों के माध्य का मापन। पाई विश्व की अति रहस्यपूर्ण संख्या है। दैनिक जीवन में ज्यामितीय अनुप्रयोग। तो प्रत्येक विद्यार्थी से 3 प्रोजेक्ट कार्य करवाना अनिवार्य है। विज्ञान में देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। कक्षा अब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कार्य होना है। एक प्रयोग
भौतिक शास्त्र का, 1 प्रयोग रसायन विज्ञान का और 1 प्रयोग जीव विज्ञान विषय से अंतर्गत होगा। 3 प्रयोग 4-4-4 4 अंक के होंगे। मौखिक प्रश्न 2 अंक का होगा, प्रायोगिक रिकॉर्ड 3 अंक का होगा और प्रोजेक्ट 3 अंक का होगा। तो कक्षा 10वीं विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा को सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है। योजना के अनुसार दी गई प्रायोगिक सूची तथा इकाईवार प्रयोग आवश्यक रूप से करवाया जाना है। प्रायोगिक कार्यों की दृष्टि से दिए गए प्रयोगों में से 3 प्रयोग रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आवश्यक रूप से कराए जाएं। प्रायोगिक परीक्षा के समय प्रत्येक विद्यार्थी से 3 प्रयोग आवश्यक रूप से करवाए जाएं। अब सामाजिक विज्ञान प्रोजेक्ट पर आते हैं। अंक विभाजन उसी तरह है, अभ्यास पुस्तिका 5, त्रैमासिक के पूर्व 5, अर्धवार्षिक के पूर्व 5 और वार्षिक के पूर्व 5। तो पहला प्रोजेक्ट जो दिया गया है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाएं कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। भारत में प्राचीन काल में किस प्रकार के उद्योग थे, संक्षेप में लिखिए। मृदा के प्रयोग को मानचित्र में दर्शाते हुए वर्णन कीजिए। चौथा है, उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं, इस पर एक लेख लिखिए। 5वां है, उपभोक्ता जागरूकता पर लेख लिखिए। 6वां है, कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लिखिए जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि। जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित हैं। 7वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष विभिन्न चुनौतियों के विषय में वर्णन कीजिए। 8वां है, भारतीय शासन प्रणाली में विभिन्न प्रकारों के दलों के विषय में लेख लिखिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी से यहाँ के भी कोई 3 प्रोजेक्ट करवाना है। तो आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।